मैम बस मुझे एक चीज शेयर करनी है फॉर एवरीवन एज वेल, हाँ, सभी बताओ। कर रहे होंगे। मैम जो आपने पढ़ाया ना पंचांग वाला, वो इतना रेलिवेंट जाता है। मतलब 80-90% वहीं पे इंसान वो है, सॉर्टेड वहीं है, पर वहीं पर आपको सॉर्टेड अंदर है देखने की कि जरूरत नहीं पड़ेगी देखने चार। की जरूरत ही नहीं है मैम। उसके बाद ना इतना सॉर्टेड है ना, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। दशा वशा भी देख ली तो ठीक है, प्रॉब्लम इसी समझ आ जाती है ये यही हो कुछ प्रॉब्लम हो रही। बहुत सॉर्टेड है मैम, तो थैंक यू अभी सो आप ना वेरी। टाइम निकालना स्टार्ट करोगे ना तो और मजा आएगा कि आपने किसी चीज के लिए टाइम निकाला, और वो चीज उस टाइम पर, जैसे मतलब अभी छोटी छोटी चीजों से शुरू करना, कि कोई चीज लेने जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो, तो एकदम सही हम्म। टाइम पर निकलना घर से, तब देखना कमाल। वो तो स्टार्ट हो गया मैम तो मैम वो तो घटी की ना शीट खुली रहती, दिन भर ही खुली रहती। पर देखते जाओ। वो है मैम, और लेकिन दिस वर्क सो वंडरफुली, मतलब इतना सॉर्टेड है सिर्फ। कुछ नहीं, जितने नहीं, जो इतने पंचांग क्वेश्चन पंचांग का तो, नहीं पंचांग अपने आप में जादू है, लिटरली में अपने आप में जादू है। है मैम, है हाँ, आधा काम तो मतलब वहीं पे हो जाता है मैम, आधा काम सारे वहीं पे हो क्वेश्चंस जाता है। कोलैप्स हो जाते हैं मैम, फिर क्वेश्चन बचते ही नहीं है उसके बाद और ज्यादा कुछ। इसको ना प्रैक्टिस करना है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, मतलब 200-300 चार्ट्स पर प्रैक्टिस करना। आप लिटरली में पता है, अगर आपने इसके 200-300 चार्ट्स प्रैक्टिस कर लिए ना, आप चार्ट ही नहीं खोलोगे। आपको कोई कुंडली पे जाना ही नहीं है, मुझे मैं सिर्फ पंचांग पंचांग बता देख। दूंगा तुमको क्या प्रॉब्लम है। मैम अरे हाँ फिर मैम, तो पता है ऐसे हम लोग पंचांग का वो योग और वो देख के मैम, तिथि, उसी को देख के ही रेमेडी सॉर्ट हो रही है। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, चार्ट D9 R10 कुछ दशा कुछ नहीं करना, इधर देख लो। उससे पूछो ये प्रॉब्लम जा रही, तुम पहले ही करते थे तो होता था, तो ही और शी से यस। तो मैंने कहा बस यहीं पे जो आपने सिखाया एकदम एक्यूरेट जा रहा मैम, तो रिवर्स है ये पूरा, और सही है। कहाँ पे तिथि का उपाय करना है, कहाँ पे वार का उपाय करना है, वो तो इतना अच्छा जा रहा है ना मैम, बहुत ही अच्छा यस जा रहा है मैम, वो। बहुत डूइंग गुड अच्छा जा मैम। रहा है वो। चलो आप प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मैम वैसे ही और हम लोग फिर ऐसे 2 दिन या 3 दिन रख सकते हैं कि हम लोग उस दिन सलाह दे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना उसमें, कि कर हम सकते, लोग भी उस दिन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। है ना। मैं कुछ दिन मैं भी ऑफ रखती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर डेज हाँ। कंसल्टेशन नहीं करूंगी। नहीं। हाँ, तो कर सकते हो, बिल्कुल करना भी चाहिए। मैम ठीक। ये कौन से वो कोर्स मैम की? मैंने किया वैसे तो बहुत हाँ, अच्छा गया था वो दिन, वो दिन बहुत अच्छा गया था। बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। हाँ प्रतिभा, आपको कुछ पूछना है। यस मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था। आपने बोला कि हम जैसे केतु को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो अगर हम नहीं, एस्ट्रोन्यूमर। केतु को यूटिलाइज कर रहे हो, अगर आप कोई भी ऐसी साइंस पढ़ रहे हो जिसमें जो छुपी हुई है, पहली बात तो ठीक है, जो मतलब जिसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ रहा है। दूसरा, आप जहां पर प्योरिटी के साथ किसी को सलाह दे रहे हो, जब आप सलाह देते हो ना, ध्यान देना, हम सबसे प्योर कब होते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं, अपना फायदा नुकसान भूल जाते हैं उस समय पर, और हम सामने वाले को, आप मोड में आते हो ना, जैसे ही आप सलाह देने के मोड में आते हो, ये मोड ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। आप फिर नहीं सोचते कि यार इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या नहीं फायदा। जब आप टोटली उस जोन में आ जाते हो ना कि सलाह देनी है, फिर आप ऐसे हो जाते हो कि अच्छा इसके लिए आप सिर्फ उसी वाले इंसान के बारे में सोच रहे होते हो। तो ये केतु है, केतु इज योर इंटेंशंस, कि ओके आपकी ओके। इंटेंशंस इतनी प्योर हो गई हैं। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलती हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सचमुच में पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना केतु यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके। तो ठीक है ना। हाँ, मेरा इससे ही रिलेटेड आगे का एक क्वेश्चन है। जैसे मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है करते हुए कि ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो क्वेश्चंस आप अपने मतलब स्टूडेंट से पूछते हो, वो मैं खुद जब आंसर कर रही होती हूँ तो कई बार उनसे पहले ही आंसर कर देती हूँ, ठीक है। मैं भृगु भी मैंने आपका बेसिक वाला किया है, उसमें भी मैं ठीक करती हूँ। लेकिन जब भी मैं वैदिक की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। वैदिक से लोगों को डर लगता है, क्योंकि वैदिक ना बहुत सारी सच्चाइयां आपके सामने ला के रख देता है, हाँ। तो इसलिए लोगों को डर लगता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, देखो, जब वैदिक को, आप वैदिक को नहीं चुनते, वैदिक आपको चुनता है, बहुत क्लियर है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, हाँ, मुझे वैदिक कह रहा है कि मत करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, वैदिक वैदिक आप चाहे बिना कर भी नहीं सकते। आप जब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं ऑप्ट करेगी ना, आप नहीं कर पाओगे। सिम टू बी वेरी क्लियर, आपके मन में ही नहीं आएगा कि आप कर लो। मैं मैं उसकी क्या तरफ जाती बोलती हूँ हूँ तो कि मुझे बहुत डर हाँ, लगता है। कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर कोई इंसान नहीं करता, और ना ही कर सकता है। ओके वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पायस चीज है, बहुत ज्यादा पायस चीज है। ओके, समझिए।
ठीक है ना। मैम ये कौन सा कोर्स है इसमें ये पंचांग वगैरह देखना सिखा रहे हैं आप? पंचांग का एक कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है ना। है मतलब वेबसाइट पर तो होगा ही, आई आई थिंक सो, होगा शायद। ठीक है ना, अच्छा, वो है। अलग कोर्स है। हाँ, ठीक है ना। हम्म। और लोग बताइए, और लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं। Question. There is a one guy, one of my friend. He is suffering from the lot of issues. Like right now, he is also detected with the some cancer. उसके सेकंड और सिक्स्थ, सेकंड और एट्थ भाव में गुरु और शुक्र बैठा है। जैसे सेकंड में गुरु शुक्र बैठा है एंड एट्थ में गुरु बैठा हुआ है। एंड अभी उसकी महादशा चल रही है गुरु की, और अंतरदशा चल रही है शुक्र की। तो दैट इज द इश्यू कि उसको अभी जस्ट ही डिटेक्टेड विद सम कैंसर, ऐसा वो सब। एक चीज, आज आपको एक चीज बताती हूँ। गुरु की महादशा चल रही है, हम्म। और शुक्र की अंतरदशा। की अंतर्दशा चल रही है। गुरु इज गुरु शुक्र नहीं मानते गुरु को इतना प्रॉब्लमैटिक जितना गुरु गुरु कहते हैं कि शुक्र से, मतलब मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि शुक्र क्या करना चाह रहे हैं। जब भी गुरु की महादशा चलेगी और शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, या गुरु की महादशा चलेगी और राहु की अंतर्दशा चलेगी, इंसान किसी ऐसी प्रॉब्लम में आता है जो कि सॉल्व नहीं हो पाती। ओके। ठीक है। जब भी कोई आपके पास ना, जनरली लोग पता है कब आएंगे, जब उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग महादशा चल रही होगी। शनि में सूर्य चलेगा, सूर्य में शनि चलेगा, आप देखना। राहु केतु चलेगा, केतु राहु चलेगा, राहु गुरु चलेगा। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग, आप लगा के देखो, अगर आपके पास 100 कुंडली आ रही है ना, 99 कुंडली आपके पास कॉन्फ्लिक्टिंग, जिसको प्रॉब्लम होगी, हाँ प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं जैसे आपके पास कोई ऐसी आ गया, चल भाई तू सीख रहा है तो देख मेरी कुंडली, ऐसे नहीं। जिसकी कुंडली प्रॉब्लम में है, मतलब जो प्रॉब्लम में है व्यक्ति, तब आएगा आपके पास जब उसकी उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग महादशा चलेगी। तो जब कॉन्फ्लिक्टिंग महादशा और अंतरदशा का जो प्लैनेट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो प्रॉब्लम आती है, एक इन जनरल प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका चीफ मिनिस्टर दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो ना ओके। वो उसकी बात मानने को तैयार, ना उसकी बात मानने को, वो उसकी बात मानने को तैयार, तो एंटी है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि अब आपने बताया, एक 8th हाउस में बैठा है। ठीक है। 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट, ऑब्वियस सी बात है परेशानी देगा ही देगा, वो उसका नियम है ये। लेकिन आपको यहाँ पर एक सबसे सुंदर बात बताऊं, अगर यहाँ पर ये व्यक्ति ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहा होता, ये एस्ट्रोलॉजर्स को वरदान है। ठीक है, अगर ये ओके। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा होता, जुपिटर बैठा है 8वें घर में, 8वें घर को यूटिलाइज कर रहा होता, और बहुत प्यार से यूटिलाइज होता है एस्ट्रोलॉजी से। ओके। ठीक है। इसको ये डिटेक्ट नहीं होता। तो राइट नाउ ऑलरेडी इट हैज बीन हैपेंड। तो इज देयर एनी रेमेडी, बिकॉज डॉक्टर इज टेलिंग कि ऑलमोस्ट 8 to 9 months ही हैज हैविंग, एंड आई डोंट मीन ही इज अ वेरी यंग गाय, मींस आई नो, आई 35 36। नो। हाँ, तो मतलब इज देयर एक एनी आई काम करो, कैन आप इसको सजेस्ट। एक काम करो, आप इसको बोलो, देखो जब इस तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक सबसे बड़ा उपाय है जो लास्ट में हम लोग कहते हैं ना कि भैया देखो ये तो सबसे बड़ा उपाय है, एकदम, क्योंकि अचानक कोई वो डेथ बेड पर नहीं है लेकिन स्टिल उसको डायग्नोज हो चुका है। तो हम्म। यहाँ पर हम उनको बोलेंगे कि एक तो ये मंदिर के बाहर हलवा बंटवाना स्टार्ट करो। मंदिर के बाहर ठीक है। हलवा। मंदिर के बाहर हलवा बंटवाना स्टार्ट करो। और जैसे आपने बताया कि ये डॉक्टर ने उनको 8 से 9 महीने ही दिए हैं केवल, तो इसका मतलब है बहुत लास्ट स्टेज में उनको डिटेक्ट हुआ है, उससे पहले डिटेक्ट नहीं हो पाया। ये हम्म। कौन सा प्लैनेट है जो डिटेक्ट नहीं हो पाया, राहु। ठीक है। ओके। और दूसरी चीज है कि कैंसर हमेशा जुपिटर राहु कंजंक्शन देता है। ओके, इट्स अ माउथ कैंसर है हाँ बेसिकली। हाँ, वो जुपिटर राहु कंजंक्शन ही देगा, चाहे जो ओके। मर्जी। और वैसे भी माउथ कैंसर है वो, राहु मुंह का कारक है, जो हमारा मुंह खुलता है ना जो। ठीक। हम्म। तो राहु 2 जगह, तो बेसिकली जब इनको इनको जो ये शुरुआत, जुपिटर राहु का कंजंक्शन एक तरीके से कैंसर फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना वो राहु का काम है। और कैंसर में क्या होता है, सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं।
तो बेसिकली Okay. आप यहाँ पर रेमेडी, पहले तो रेमेडी आप इनको राहु की कराओ, मंदिर के बाहर या किसी नदी के किनारे इनसे हलवा बंटवाओ। ठीक है, Okay. ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करवाते रहना, ऐसे नहीं करना कि ट्रीटमेंट नहीं होगा ना, सब ट्रीटमेंट कराते रहना। मंदिर के बाहर हलवा बंटवाओ, और साथ में अम, पीली दाल Hmm. और दही बनवा कर मंदिर के बाहर बंटवाओ। लड़कियां बैठी हों, कोई ऐसा, जैसे ऋषिकेश में चले गए तो वहां पर साधु वगैरह भी बैठे हो, साधु की वेशभूषा में कुछ लोग बैठे होते हैं, तो उनको बंटवाना स्टार्ट करो। एवरी Okay. वीक बंटवाना स्टार्ट करो, थर्सडे और फ्राइडे को। Okay. मैम, इसमें क्या जौ वाला जो आप बताई थी, जैसे नहीं, जौ राहु का, वाला नहीं, वो जौ नहीं वाला जब करवाना है, दूध इंसान वाला? डेथ बेड पर लेटा होता है। अच्छा। यानी एक तो हलवा बंटवाना, हलवा कोई भी मीन्स मतलब गाजर दूधी जो भी अवेलेबल हो, बिल्कुल। मंदिर के बाहर बंटवाना नहीं है। नहीं, एंड सेकेंड, हलवा हलवा आपको नहीं पता, ये वाला सबको कौन पता सा? है ये वाला। ठीक है, हलवा क्या होता है, सूजी का हलवा होता है, उसमें सूजी का हलवा। हाँ, ओके। सिर्फ 5 चीजें होती हैं उस हलवे में, सिर्फ 5 चीजें होती हैं: सूजी, चीनी, अगर गाय का दूध अवेलेबल हो तो गाय का दूध, गाय का घी, और हम्म। पानी। कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं, इन 5 चीजों के अलावा और कोई कलर भी नहीं। ओके। और उतना बंटवाना है, मुझे लगा आपको पता होगा, उतना बंटवाना है जितना हम्म। उस व्यक्ति का वजन है। ओके, वजन अपने जितना। वजन के बराबर बनवाकर हलवाई से, ऑब्वियसली बात है हम अपने वजन के बराबर खुद तो बना नहीं पाएंगे, अपने वजन के बराबर बनवाकर हलवाई से बंटवाना है। ठीक है, तो ये ओके। करवा करवाओ। एंड सेकेंड इज येलो दाल एंड दही दही, का, उसका मीन्स दाल जैसा बना के फिर बंटवाना है। बिल्कुल। सेकेंड। एंड मैं आपको बोला मैडम, दिस इज रियली एस्ट्रोलॉजी वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। मैं अभी लास्ट 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे हुए, जैसे अभी मेरे मदर का भी प्रॉब्लम चल रहा है। इनके 8th हाउस में रवि बैठा हुआ है, एंड क्या बोलते, त्रिशड़ा लॉर्ड भी है, सब कुछ है। तो जैसे ही एक्टिवेट हो गया, शुक्र भी त्रिशड़ा लॉर्ड में है, रवि की जैसे दशा एक्टिवेट हो गई, तो उनको हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज बहुत चालू हो गए, बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत चालू हो गए। एक तो आपको दैट एक इज सिंपल सिंपल उपाय बताती हूँ। जब भी कोई कोई एक पर्टिकुलर अंतरदशा में, ठीक है, अंतरदशा में आपको एकदम से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, उस अंतरदशा के प्लैनेट का सामान आप अगर दान करना स्टार्ट कर दो तो वो प्रॉब्लम में कमी आती है। हमेशा ओके। ध्यान रखना ये चीज अगर आपको कोई बॉडीली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, कुछ भी ऐसे, तो आपको जो भी अंतरदशा चल रही है ना, उस अंतरदशा से रिलेटेड प्लैनेट जो भी, जैसे मतलब मान लो सूर्य की अंतरदशा चल रही है, उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो आप आटा बंटवाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मंगल की अंतरदशा चल रही है तो आप क्या, लाल मसूर दाल हो गया, लाल कपड़ा हो गया, ये कहते हैं उसे बताशे हो गए, बताशे मंगल के होते हैं, तो वो बंटवाना स्टार्ट कर दो। ये कहते हैं उसे। तो सिंपल सी बात है, जो भी अंतरदशा में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का सामान पकड़ो, बहुत सिंपल रेमेडी और बहुत बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। ठीक है, उसको, और अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो अपने वजन के बराबर वो चीजें बंटवा दो। ओके। नॉर्मल गरीबों में या तो बाहर बाहर जो लोग मतलब ऑब्वियसली बात है, नीडी पीपल्स। नीडी पीपल्स को। ओके। एंड दैट इज पर्टिकुलर प्लानट का कौन सी चीजें होती है वो सब कहाँ से मुझे पता चल जाएगा? बताती हूँ, मैं पूरे टाइम क्लास में बताती रहती हूँ, पूरे हर समय, हर हर क्लास में ओके। 4-5 बार तो एटलीस्ट हर हर उसमें बता देती हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो आप बोलते हो कि आप बाहर गरीबों में बांट दो, तो हम अपना बेसिकली भार उतार कर उनको दे रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं होता है। अब अ, अब मान लो कि मैं हम कई बार कुछ ऐसी रेमेडी कराते हैं, जैसे मिर्ची वाले कढ़ी चावल आप बांट दो, अगर पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो। आप किसको बांट रहे हो, आप उनको बांट रहे हो जो कि गरीब हैं, जो बाहर रास्ते पर पड़े हुए हैं, अभी उनको पैसे की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और वो, आप समझ रहे हो कि किसी को एक पर्टिकुलर चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि आप बेसिकली एक कहीं ना कहीं आपके हाथ से दान होना, हमारे उसमें सबसे ज्यादा बड़ा माना गया है, महत्व माना गया है दान करने का, कि आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर करें। दान करने का मतलब है कि मेरी, ये जो मेरी कमाई थी, इसमें कहीं ना कोई पाप रह गया होगा, इस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड कोई पाप रह गया होगा, मैंने किसी का कोई
जैसे कि साढ़े साथी में मैं बोलती हूँ हमेशा खाना बांटो, हमेशा खाना बांटो। क्योंकि साढ़े साथी में हमेशा क्या होता है कि आपको मानसिक दुख पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जो आपको मानसिक दुख पहुंचाती हैं। तो अगर आपको मानसिक दुख पहुंच रहे हैं तो आपने किसी का मन दुखाया होगा, जिसकी वजह से अब आपका मन दुखेगा। अब शनि आ गए हैं चंद्रमा के ऊपर, ट्रांजिट करेंगे अब ये 7.5 साल, तो देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस में क्या क्या है, स्टोर है, आपने कहाँ कहाँ किस किस का मन दुखाया था। और अब आपको वो चीजें पे बैक होंगी, वापस मिलेंगी सूद समेत। ठीक है। तो अभी क्या करते हो आप मैं एक सबसे ब्यूटीफुल, और ये सचमुच में काम करती है, लिटरली में बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। आप खाना बांटना स्टार्ट कर दो। आप जब खाना खिलाते हो ना किसी को, सामने वाले का मन खुश करते हो आप। तो आप क्या कर रहे हो कि हाँ कुछ हुआ होगा, कुछ गलती हुई होगी मुझसे, एंड आई एम लाइक आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। मैं माफी मांग रहा हूँ उस चीज के लिए। तो आपका सजा कम हो जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आप दान करते हो, आप कोई भी चीज दान कर रहे होते हो, तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड आपने कोई गलत काम किया था, जिसको आप वेव ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, तो जिससे कि आपकी सजा कम हो जाए। सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। और खाने के फॉर्म में हम उस प्लैनेट की चीज इसलिए बांटते हैं क्योंकि मून इज आर इंटर प्लैनेटरी कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आपको वो कम्युनिकेशन चाहिए जब आप खाना बांटते हो किसी को उस प्लैनेट से रिलेटेड। तो उस प्लैनेट का तक ये बात पहुंचाने का काम मून ही करता है, क्योंकि मून ही पूरा पूरा टाइम घूमता रहता है, सारे प्लैनेट से मिलता रहता है, सारे प्लैनेट से मिलता रहता है। तो मरकरी इस धरती का कम्युनिकेशन चैनल है, और मून इंटर प्लैनेटरी कम्युनिकेशन चैनल है। इसी वजह से सारी की सारी जो रेमेडीज बताई गई हैं, वो सारी की सारी रेमेडीज या तो खाने का दान करने से बताई गई हैं, या फिर पानी में बहाना, ये बताया गया है। ओके। ठीक है। तो आपको 90% रेमेडीज ऐसी मिलेंगी, कुछ 10% जो गलत तरह की रेमेडीज है वो मिलेंगी कि जाओ जाके शमशान में ये दबाया और वो कर दो और फलाना का ना, वैसे हम करवाते नहीं है। तो हम सात्विक रेमेडीज जो भी आपको मिलेंगी वो मून, उसमें मून इन्वॉल्व होगा ही होगा, हर रेमेडी में मून इन्वॉल्व होगा। उसमें लेकिन एक क्वेश्चन है मैडम, अगर हाँ। समझिए हाँ। हमारा एक फॉर एग्जांपल फॉर 8 हाउस में कुछ शुक्र बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। हाँ। तो शुक्र 8 हाउस का शुक्र तो इश्यूज करेगा, बॉडी रिलेटेड और हार्मोनिकल रिलेटेड इश्यूज करेगा। तो उसकी जब अंतरदशा है तो महादशा आती है, और हम लोग उसकी रेमेडी के लिए समझिए गरीबों को खीर दान करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो हाँ। तो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा ना। शुक्र दान उल्टा करना, दान करना, सुनो मेरी बात ध्यान से। दान करना एक चीज है, दान करने से आप चीजों को पैसिफाई करते हो। ओके, एक्टिवेट नहीं होगा वो ज्यादा, पैसिफाई, पैसिफाई। पैसिफाई होगा। ना आप डीएक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट तो आप कर नहीं सकते किसी भी चीज को। ठीक है। ओके। ठीक है, आप पैसिफाई कर रहे हो। ओके। तो यू जस्ट ट्राइंग टू पैसिफाई द थिंग्स कि ठीक है यार, नॉर्मल आ जाओ, नॉर्मल हो जाओ। आई और थॉट वी आर गिविंग करना, द। दान करने से सबसे जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, ओके। सबसे जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। यानी कितना भी खराब प्लानिट हो, अशुभ प्लानिट हो, अगर उसकी अंतर्दशा में अगर हम लोग दान करेंगे पर्टिकुलर प्लानिट का, तो इट विल बिल्कुल। पैसिफाई द बिल्कुल। रिजल्ट्स, हाँ। मीन्स थोड़ा कम कर देंगे। कम कर दिया। अवॉइड नहीं कर सकते बट वी कैन अवॉइड नहीं, रिड्यूस। देखो अवॉइड नहीं कर सकते ना आप समझो एक चीज है कि एक वो आती है, कर्म फलम अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो आपने कर्म कर दिया ना, उसका फल तो 110% अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। अब सिंपली इतना है कि आप उसको थोड़ा सा वो कर सकते हो कि हाँ आप उसको पैसिफाई कर सकते हो। मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, और अभी आप देखोगे आगे चल के मेरी भी 7.5 स्टार्ट होगी अभी। आने वाले अप्रैल के बाद मेरी खुद की 7.5 स्टार्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, हम हमारी सोसाइटी के बाहर हमेशा एक वो लगा रहता है कि वो हम लोगों ने लगवाया है कि वो छप्पड़ नहीं कहते जिसको, जिसके हम्म। नीचे आराम से बैठ के वो कर सकते हैं, हम्म। कि भाई चौहरा हम चौराहा जैसा। खाना खिलाते रहेंगे, हर इंसान को खाना खिलाते रहें। और मैं कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे। तो बस ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो ना, यू कोई चीज आपको समझ में आने लग जाती है, तो फिर वो आपको उपदेश नहीं लगता, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, इन सारी चीजों का धर्म। पीछे लॉजिक है। आप अपनी आंखों से देखने लग जाते हो कि अरे यार सचमुच में लोगों को ये पर्टिकुलर दशा आई तो ऐसा हो रहा है, ये कोई कहानी, किस्सा कहानी नहीं है, ये सच है। तो आपका ऑटोमेटिकली आपके कर्म सुधरने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है पहले गुरुकुल में हमेशा, चाहे आप आर्मी में जाना है आपको,
चाहे आपको जासूस बनना है, चाहे आपको मंत्री बनना है, चाहे आप राजा के बेटे हो, हर इंसान को ज्योतिष की थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती थी। ये हमारे करिकुलम का पार्ट होता था, वास्तु की, ज्योतिष की, ग्रहों नक्षत्रों की नॉलेज दी जाती थी, जिससे कि वो अपनी लाइफ में 8 हाउस का यूटिलाइजेशन करते रहें। आज की डेट में हमने उस चीज को बिल्कुल रिडंडेंट हटा दिया है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। ये हमको ना बहुत बेटर पर्सन बनने की तरफ अग्रसर करता है। ये लाइन है उस चीज की तरफ कि हमको, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं स्पेसिफिकली और किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना हमें चीजें समझ आती हैं, क्योंकि उसका उसका कोई रीजन, उसका कोई वो नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको सच्चाइयां समझ में आती हैं बहुत सारी। Very clear. ठीक है ना? हाँ जी, Yes, ma'am. आप Thank you, ma'am. Thank you very much. हाँ, अनम्यूट करो आप। ओके। हाँ मैम, सॉरी वो मुझे दिख कोई नहीं रहा था कहाँ। एक तो आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है, कितने दिन से आपको मिस कर रहे। मैम मेरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है जो अभी सर ने पूछा। मुझे ये पूछना है, जैसे आपने बताया जब भी राहु, मैम थोड़ी नॉइज आएगी, सॉरी फॉर दैट थोड़ा। कोई बात जैसे शनि, नहीं। सॉरी जुपिटर राहु जब भी आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक होता है, ये आपने पढ़ाया हमको। तो मुझे ये पूछना है, सर ट्रांजिट भी होगा? जैसे अभी जुपिटर का ट्रांजिट होगा, अभी अगले साल हो जाएगा 3 नंबर राशि में, और जैसे कि किसी की 3 नंबर राशि में राहु बैठा है, या जो भी वाइस वर्सा जो भी होगा। हम्म। तो मैम ट्रांजिट में भले दशा चल रही है नहीं चल रही तो भी रिजल्ट आते हैं क्या? या रिजल्ट अगर रिजल्ट आते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, रिजल्ट, ट्रांजिट का रिजल्ट तभी आएगा। मैंने हमेशा बताया ट्रांजिट क्या, डिलीवरी बॉय है। हम्म, ट्रांजिट इज अ डिलीवरी बॉय। अगर आपके चार्ट में वो ऑर्डर है तब तो आपको डिलीवर होगा, और अगर आपके चार्ट में वो ऑर्डर ही नहीं है तो ओके, डिलीवर नहीं होगा। इट तो ये इज सब कुछ डिपेंड कर। जस्ट एग्जैक्टली डिपेंड करता है। ट्रांजिट से पहले डिपेंड करता है क्या, आपका चार्ट, आपका बेसिक लग्न चार्ट। ठीक है ना? ओके, तो अगर जरूरी नहीं लग्न है कि चार्ट में वो ट्रांजिट हो रहा है तो कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन बने। रिजल्ट उस ट्रांजिट में आ जाते हैं। हम्म, लेकिन केवल ट्रांजिट, अगर आपका चार्ट आपका नहीं प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, तो ट्रांजिट में सिर्फ सपनों में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार सपने में ऐसे आ जाते हैं, अजीब से आ जाते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं होता है। हम्म, ओके। और मैम मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जस्ट वांट टू कंफर्म कि एक मेरे पास नेचर है आए, उनने मुझे बोला कि उनकी अभी राहु की महादशा चल रही है, और वो एक्यूप्रेशर का काम शुरू किया उन्होंने इसी दशा में जहाँ पे D9 में राहु जो है 8 हाउस में बैठे हैं। और उनका जो 1 नंबर वाली कुंडली है, और हाँ, और एक एरीज की कुंडली है, और मार्स जो है 8 हाउस में होके 3rd हाउस में बैठे हैं। तो आई कुड रियली कनेक्ट कि वाई ही स्टार्टेड एक्यूप्रेशर का काम, और वो वेन्स का भी होता है, तो मार्स हाँ, 3rd हाउस हो गए, और 8 हाउस से यहाँ हो गया, और राहु 8 हाउस वहां पे हो गया। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन ये कि जैसे कि 2027 में राहु की महादशा तो खत्म हो जाएगी, तो मैम उनने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या वो ऑनलाइन गेमिंग का काम शुरू कर सकते हैं? तो आई सेड हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 3rd हाउस में मार्स है, और यहाँ पे क्योंकि मार्स स्पोर्ट्स का भी है। हम्म। तो मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ वो 8 हाउस का काम लगा मुझको, तो कनेक्शन करके जैसे उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया। तो मैम 27 में तो खत्म हो जाएगी दशा राहु की, तो अब यहाँ पे से जो नया काम वो शुरू करने वाले हैं, तो इनको मैं कैसे बताऊं इस चीज को कि आगे क्या है? तो आई आई वांट गाइडेंस कि यहाँ पे से क्या बोलना चाहिए। मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा मैम, क्वेश्चन सिंपल है, मैं फिर से इसको एक बार सॉर्ट करती हूँ। उनको एक ऑनलाइन गेमिंग का काम शुरू करना है, सिंपल रखो, हाँ। जिसमें हाँ, जिसमें जो कि उनका जो मार्स है वो 3rd हाउस में बैठा है। अभी उनकी दशा कौन सी चल रही है? राहु की महादशा चल रही है। फिर उसके बाद गुरु की आएगी। उसके बाद गुरु की आएगी। 2027 में राहु खत्म हो जाएगा। हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ ठीक जी। है, फिर गुरु की महादशा आएगी। गुरु कहाँ बैठे हैं? हम्म, मैम गुरु बैठे हैं 2nd हाउस। सेकेंड हाउस में, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि 2027 में तो राहु खत्म हो जाएगा, तो जो ये ऑनलाइन गेमिंग का काम ये शुरू कर रहे हैं,
इसका लॉन्जिटिविटी कितना होगा, क्या ये काम चलेगा लंबा, कि जस्ट टाइम बीइंग की दशा के हिसाब से ये काम दिमाग में आया ये है? दशा के हिसाब से तो ये दिमाग में आया है काम। इनके शनि के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है? मैम सॉरी, वो वीडियो पॉज हो गया था मैम, क्या बोले? शनि के साथ कौन बैठा है? शनि अकेले 9th शनि के हाउस। ट्राइन में केतु है। हाँ तो तो बंद होगा। हाँ, दशा की वजह से यार। दशा की वजह से ही ना मैम, वही शनि के तो ट्राइन में केतु है ना, तो बस। हाँ। वो तो वैसे भी अच्छा। कहते हैं, जो इंसान अपना काम डिसाइड नहीं कर पा रहा होता ना कि हाँ क्या करूं क्या नहीं करूं, शनि के टाइम में मून और केतु मिल जाएंगे आपको। ठीक है। जो इंसान अपना काम ही नहीं डिसाइड कर पा रहा होता, ये करूं अब इसको छोड़ देता हूँ, अब इसको पकड़ लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, शनि के साथ केतु बैठे होते हैं या शनि के ट्राइन में केतु होते ओके। हैं। ओके तो मैम ये सेम कंसेप्ट या D9 में भी लगता है कि हमें वहां भी जाके देख लेना चाहिए कैसा नहीं, होगा? लग्न चार्ट, लग्न चार्ट। सिर्फ लगन चार्ट लग्न में चार्ट लगेगा ये? आपका फेस है। ठीक है। बहुत जब चीजें एकदम लगन चार्ट में अगर दिखाई दे गई ना आपको, तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा वो मत करो। ठीक है ना। लगन चार्ट से आपको बहुत चीजें समझ में आ जानी चाहिए। यस मैम वो तो है। तो कोई और बात नहीं, मैम वो लास्ट। करने दो, क्योंकि देखो शनि केतु वाला इंसान है ना, वो भटकता है। वो तब तक भटकता है जब तक वो ऐसा कोई काम नहीं पकड़ लेता जो केतु से कनेक्ट करता हो। हाँ मैम, तो मैंने उनसे नारी बनाई तो देखा, तो मैंने उनसे बोला कि आप ना वो करा करो जो एक्यूप्रेशर का काम करते हो ना, आप उसको चैरिटी के हिसाब से भी लोगों का कर दिया करो, जो पे नहीं कर सकता बहुत बीमार है ना, तो उनको आप हेल्प कर दिया करो। तो ही सेड मैं ये गाँव में जा जाके कैंप्स लगाता हूँ, फ्री में कर देता हूँ मैं ये वेरी काम। गुड। और उनकी पूरी फैमिली इस काम में इन्वॉल्व है, जो लोग बहुत चैरिटी के नाम से ये काम करते हैं, पैसा उतना सोचते नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ठीक हाँ है, हाँ, फिर करते रहो। और वो कर दो। और अब तो आपको बहुत तरीके से आपको मुहूर्त निकालना आता है। अगर आप उनको सही मुहूर्त पे काम स्टार्ट कराओगे ना, लिटरली में ये सारी चीजें चाहे कुछ हो जाए, अगर आपने सही मुहूर्त पे काम कराया, वो काम बंद नहीं होगा। हम्म। आपने उस पर्टिकुलर टाइम को निकाल लिया और आपने आपको पंचांग देखना आता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सही मुहूर्त पे काम स्टार्ट कराएंगे तो काम बंद होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है मैम। और मैम लास्ट क्वेश्चन, जो भी आपने सर को बताया, पीली हाँ, दाल वाला और दही वाला दान, मैम वो वाला किस उससे बताया आपने? वो जुपिटर कहाँ की से महादशा चल रही है, अंतरदशा वीनस की है। जुपिटर के लिए पीली दाल, हाँ ठीक हाँ। है, और वीनस के लिए दही। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। आप कुछ भी बांट सकते हो। हम्म। जैसे वीनस के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि आप छोटे छोटे से परफ्यूम जो होते हैं, इत्र जो होते हैं, वो बांट दो आप लोगों को। ठीक राइट है। मैम। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप गरीब लोगों को बांटोगे तो उनके लिए इत्र मायने नहीं रखते। हाँ उनके खाना लिए चाहिए। रखती है ना। तो इस वजह से दही बोला। ठीक है मैम, थैंक यू, दैट्स इट मैम। मुझे म्यूट कर देंगे क्या? मुझे दिख नहीं रहा है वो मोबाइल में, बट ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, नीना बजाज। हाँ जी, नीना बजाज जी बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। तो 2-5 प्लेन अगर जब किसी का बनता है और हम्म। अगर उसमें 555 आता है तो वो उतना प्रभाव देगा सिल्वर राजयोग का। क्या 2 5? 258 जो हाँ हाँ सिल्वर राजयोग जो बोलते हैं, हाँ हाँ बिकॉज हाँ मैं आपकी क्लासेस अभी हाँ सुन हाँ रही हाँ थी, हाँ हाँ, समझ गई, मैं समझ गई। सो यहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ मैं जज करती हूँ आपको। नहीं, बिकॉज ये सब तो अभी लोगों की कुंडलियां हाँ देखी, मैं तो अभी आपके वीडियोस देख रही नहीं नहीं, ठीक है। एक सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि 555 आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो 5 का एक नेगेटिव साइड ले लेता है। थी। ठीक है। 555 आ जाता है तो अनडाउटेड सी बात है इफेक्टिव होगा। लेकिन सबसे इफेक्टिव कौन सा सिल्वर राजयोग बनता है? 22 55 88। ठीक है। ये भी इफेक्टिव होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका इफेक्टिवनेस इतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा 22 55 88 का होता है। लेकिन स्टिल हम ये कहेंगे कि इंसान प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा तो इसको इवेंचुअली बाय द टाइम फायदा होगा। व्हेन वी जब हम फॉर सेटलिंग अब्रॉड जब हम कंट्रीज लेते हैं तो फुल नाम जैसे यूके लेना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तो अमेरिका, जो वैसे लिखा करना जाता चाहिए? है, जो लिखा जाता है, ओके। ठीक है ना, वो लेना चाहिए जो ऑफिशियली लिखा जाता है। ठीक है। और अभी किसी का ड्राइवर नंबर 8 है
और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स 8 इज नॉट एडवाइजेबल, लेकिन उसका कुदरती यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है, तो फिर क्या वो न्यूट्रल नहीं वन गिनेंगे? वन वाले लोग उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, चाहे उनकी उनसे बने ना, लेकिन वन वाले लोग सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे उसको। सो वो पर वो न्यूट्रल गिना जाएगा, राइट? इन इज नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा ये आगे चल के आप जब एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑलराइट। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी ड्राइवर नंबर अगर 8 है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है, तो अभी जो पर्सनल ईयर आएगा 2025 में, इट्स कमिंग टू 1, सो बट मेरे लिए खैर इतना नहीं है, बट मेरा इट्स नॉट लाइक यू, लाइक मेरा वो था कि अनलकी नंबर में पर्सनल ईयर और हमारा जैसे क्या होता है कि जब पर्सनल ईयर का मतलब सिंपली आप समझना है कि क्या होता है। हमारी एनर्जीज किस तरह की हो जाती हैं, हमारी एनर्जीज उस तरह की हो जाती हैं दैट यू वांट टू लीड, यू वांट टू लीड। लेकिन जब हम ड्राइवर नंबर 8 की बात करते हैं तो ये सर्व करने के लिए आए हैं। हमेशा हर चीज में आपको एक पुश एंड पुल इफेक्ट दिखाई देता है। जब दो चीजें डिफरेंट तरीके से जाती हैं, जैसे अभी मैं पंचांग पढ़ा रही थी तो मैं हमेशा बोलती थी कि देखो कि ये जो हमारे जो 5 अंग हैं, पंचांग में 5 अंग हैं, क्या ये पुश एंड पुल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या ये सिंक्रोनाइज्ड है। तो जब चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं, आपको आइडियाज भी वैसे ही आ रहे हैं, आपको इवेंचुअली काम भी वही करना है, आपकी सोच भी उसी तरीके की चल रही है, तो इंसान आगे जाता है। लेकिन जब आपके आइडियाज डिफरेंट है, आपकी सोच कुछ और ही कह रही है, आपके इमोशंस कुछ और ही कह रहे हैं और आपको इवेंचुअली काम कुछ और करने के लिए मिल रहा है, तो यू फाइंड योर सेल्फ इन अ मेस। आपको डिफिकल्टी फील होती है और आप एक चीज इधर भाग रही है, 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 तो क्या होता है, आप कुछ भी सही तरीके से कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 8 है, आपका पर्सनल ईयर बन गया, यहां पर आपका पुश एंड पुल इफेक्ट क्रिएट हो गया। आपका जो मानसिकता है और आपका जो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पर जो एनर्जीज आपके साथ हैं वो आपकी मानसिकता से मैच नहीं करती है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, अगले 8 सालों के लिए ना आप लोग थोड़ा सा ना अपने पास ऐसे कैश बनाकर रखना, अगले 8 सालों के लिए, है ना। अगले 8 सालों में जैसे जुपिटर भी अतिचारी हो जाएगा, बहुत डिफरेंट स्पीड से चलेगा, तो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, फॉर मतलब मैं ये नहीं कह रही कि खराब टाइम है, आपके लिए भी खराब है, हर किसी के लिए थोड़ा खराब रहेगा। तो अपने पास थोड़ा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना, ऐसे नहीं कि सारा पैसा आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया या कहीं ऐसी जगह लगा दिया जिसको आप कैश नहीं करा पा रहे हो। ठीक है, या सारा पैसे का गोल्ड खरीद के रख लिया। हम सब लोग कुछ ना कुछ तो सेविंग करके रखते हैं ना अपने पास, तो थोड़ा पैसा अपना सेव करके रखना अपने पास कि आपको जरूरत पड़े तो एकदम से कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। तो थोड़ा पैसा अपना सेव करके रखना, ये अगले 8 साल आने वाले बहुत बड़े बदलाव होंगे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। मैम अतिचारी में तो बहुत तेजी से आगे जाएगा, तो फिर वापस फिर भी तो पीछे आ लौट के जाएगा। आएगा, फिर हाँ फिर तो रिवर्स होके वो फिर आएगा। एक्चुअली तो जब उतने एक समय तक ही। सबसे सबसे अच्छा प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट एकदम तेजी से आगे जा रहा है फिर वापस, मतलब उसकी स्पीड वो कांस्टेंट नहीं है, जो जैसे होना चाहिए वो कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, चीजें दुनिया में कांस्टेंट नहीं रहेंगी। अब वो इनकांस्टेंट में बड़े उथल पुथल, बड़े बदलाव मचेंगे। तो ये अगले आने वाले 8 साल इंडिया के लिए भी अनडाउटेड सी बात है, एक टाइम आएगा जब इंडिया बहुत तेजी से इमर्ज करेगा, लेकिन स्टिल स्टिल आपको एक बैकअप प्लान चाहिए होगा अपने पास, क्योंकि कल की डेट में कुछ भी होता है तो एटलीस्ट आपके पास आपका कुछ हो, आपके पास लाइक कुछ सेविंग्स हो आपके पास। ठीक है ना, तो अपनी सेविंग्स को फंसाना मत, थोड़ी सेविंग्स जितने जितने से आप जी सकते हो उतनी सेविंग्स अपने पास लिक्विडिटी में बनाकर रखना। ठीक है, बस। हाँ जी, प्रभात जी आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैं भी आपका ऑनलाइन वीडियो कोर्स देख रहा हूँ, बीएनएन का कोर्स है, एडवांस बीएनएन। उसमें काफी लोगों के वीडियो हैं जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं चेहरे। उसमें से एक चार्ट जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें तारा जी का था। उसमें देखा था जो सेटन की नाड़ी बनाई थी वो केतु, सेटन, मरकुरी, मार्स।
तो जो आपका एक्सप्लेनेशन था कि सेटन जो है मरकुरी और मार्स की तरफ जा रहा है, तो काम उस हिसाब से डिसाइड किया था, उनका उस हिसाब से काम देखा था जो मेज पे हो रहा था, जो वो थे। अब इसी में अगर सैटर्न और मरकुरी रेट्रो होते तो फिर क्या होता? ये मेरा था कि ठीक है, अपन सारी चीजें तो सीधी देख रहे हैं, और सारी जितने भी डिस्कशन होते हैं मेनली सीधे ही करते हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं। बहुत कम डिस्कशन होते हैं जब अपन रेट्रो की बात करते हैं कि नाड़ी के अंदर जो रेट्रो हो रहा है। इसी एग्जाम्पल को लेके अगर देखें कि सैटर्न और मरकुरी रेट्रो है, पहले तो खाली सैटर्न रेट्रो है, और फिर अगर उसका अगला प्लैनेट मरकुरी भी रेट्रो है, तो उसके चेंजेस क्या होंगे? देखिए, जब हम रेट्रो प्लैनेट के बारे में बात करते हैं ना, तो रेट्रो प्लैनेट के बारे में बात करते वक्त हमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि रेट्रो है क्या। ठीक है, रेट्रो का मतलब क्या है? रेट्रो का मतलब, ये सिंपल सी बात है, रेट्रो का मतलब एक प्लैनेट बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है धरती के, कि अब आपको लग रहा है कि ये वक्री हो चुका है। रेट्रो का मतलब अलग है। ठीक है, यहाँ पर रेट्रो को आप अलग तरीके से देखने की जरूरत है। रेट्रो को, कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो है ना, तो इंसान को उस पर्टिकुलर प्लैनेट के कारक तत्वों के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। सैटर्न जब रेट्रो होगा ना किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति को आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति नॉन स्टॉप 24 घंटा काम कर सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा, मतलब बेसिकली सैटर्न रेट्रो हो जाता है ना, सैटर्न कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो गया ना, उसको हम कहते हैं कि यहां पर इसमें 3 गुना बल आ गया। ठीक है, उस प्लैनेट के कारक तत्वों के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सैटर्न रेट्रो है, आप जीवन में व्यक्ति बहुत जीवन वैसे ही सैटर्न मेहनत का कारक है। जिसका रेट्रो हो गया है, वो जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत कर, और वो लिटरली में व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा हार्ड वर्किंग। मरकरी रेट्रो हो गया है, अभी मरकरी रेट्रो है, ऐसा व्यक्ति आप देखो, जो भी जैसे मरकरी क्या करता है, मरकरी अकाउंट्स बनवाता है, नोट्स बनवाता है, मरकरी राइटिंग करवा देता है। आप मरकरी रेट्रो है, ऐसा व्यक्ति के नोट्स आप देखना कितने शिद्दत से बनाए हुए होंगे उसने नोट्स। जो मरकरी नॉर्मल है, ऐसे कुछ भी लिखो हो जाएगा, ठीक है, डन। लेकिन जहां पर मरकरी रेट्रो हो गया, ऐसा व्यक्ति से पूछना, उसके नोट्स उठाकर देखना, आपको दिखाई देगा कि उसने नोट्स कितने तरीके से, उसने कितनी मेहनत करी है। आप सिंपली इतना समझ लो, जहां पर भी कोई चीज रेट्रो हो रही है ना, आप उसके कारक तत्वों को लेकर एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, क्यों? क्योंकि उसके कारक तत्वों को कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में निग्लेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो आपको रेट्रो होकर मिला होता है। जुपिटर रेट्रो हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए ना अत्यधिक मेहनत करेगा, अत्यधिक मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करता है व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्लैनेट के कारक तत्वों के लिए, जो प्लैनेट उसका रेट्रो हो जाता है। एंड रेट्रो इज अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। दूसरा, रेट्रो, यहां पर दो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। कोई प्लैनेट अगर डेबिलिटेटेड होकर रेट्रो हुआ है, तो उसका मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत पूरी क्लास ली है रेट्रो के ऊपर। ठीक है, शायद मैं अभी तक उस पर पहुंचा नहीं जहाँ पे हाँ तो डेबिलिटेटेड हाँ, सिर्फ तो रेट्रो अगर का कोई देखा था। डेबिलिटेटेड होकर रेट्रो हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा देखने को मिलता है। कोई एग्जॉल्टेड होकर रेट्रो हो गया, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपनी चरम अवस्था पर बैठा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो रेट्रो भी हो गया है, वो आपको मेहनत भी करा रहा है। तो ये ऑपोजिट एनर्जीज क्लैश कर जाती हैं। कोई भी प्लैनेट जैसे कि एग्जॉल्टेड है आपके चार्ट में, तो सिंपल सी बात है कि कहा जा रहा है एग्जॉल्टेड प्लैनेट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। आप, यू आर बॉर्न विद इट। ऊपर से रेट्रो हो गया, वहीं पर बैठ के रेट्रो हो गया, तो इसका मतलब आपने कोई चीज यहां पर पा लिया। अब आप एक तरफ तो आप राजा, और एक तरफ आपसे नौकर की उम्मीद की जा रही है, तो वो एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर, जैसे मैंने बोला, हर चीज ना आपको एक ही चीज समझाएगी। जब आप लास्ट तक जाओगे ना, मतलब मेरे साथ लास्ट तक जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज घूम फिर के एक ही चीज पर आ रही है। जब पुश एंड पुल इफेक्ट क्रिएट होता है ना, कि एक चीज यहां खींच रही है आपको, दूसरी चीज यहां खींच रही है, तो इंसान पिसता है, तो इंसान परेशान होता है। और जब दोनों चीजें आपको एक ही राह की तरफ लेके जा रही हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
कोई प्लैनेट अगर डेबिलिटेटेड है या नीच का प्लैनेट है, तो सिंपल सी बात है, नीच का प्लैनेट है, मतलब है कि इस चीज के लिए मेहनत करनी ही करनी है। और वहां पर आपको मिल गया रेट्रो प्लैनेट, नीच का हो गया, रेट्रो मिल गया, तो अभी क्या है, अभी तो भाई प्लैनेट भी वही कह रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत इजीली हंसते हंसते बंदा बहुत मेहनत करेगा। नीच का प्लैनेट है, रेट्रो है, मजे आ गए। लेकिन वहीं यही पर उच्च का प्लैनेट है, रेट्रो है, अब परेशानी है। आपको गद्दी पे बिठा दिया एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आपको पड़ रहे हैं चांटे कि चलो जी मेहनत करनी है, वो करनी है, तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। यही और कंफ्यूजन हुआ था मैडम। हाँ वो क्या हुआ था कि एक चार्ट देख रहा था, उसके अंदर सैटर्न रेट्रो हाँ हुआ था। और जिस हिसाब से आपका एक्सप्लेनेशन है कि उस बंदे को बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो करेगा भी, लेकिन वो मेहनत नहीं करता है। शायद फिजिकली इतना एक्टिव नहीं है, इसलिए मेहनत नहीं कर पाता। वो मेहनत करने के मतलब है फिजिकली एक्टिव, पर फिर भी उसको दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फिजिकली वो मेहनत नहीं कर पाता है। ये सारी चीजें, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा मार्स था कि कौन सी ऐसा क्यों। राशि में है? आठवीं राशि में। मार्स 8वीं राशि में है। और मरकुरी के साथ में बैठा, मरकुरी भी रेट्रो है। ठीक है चलो, तो आगे चल के पढ़ो इसको, थोड़ा सा और डिटेल करो इसको, ठीक है। हाँ, एक और चीज पूछनी थी मैडम यहाँ पे। ये तो अब ठीक है, आपकी स्माइल से समझ में आ गया कि मुझे और आगे जाना पड़ेगा। मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे जैसे कई अपन आपके सारे डिस्कशन देखे, उसके अंदर ये है कि वीनस वाइफ के लिए, शादी के लिए सारी चीजें देखते हैं, मरकुरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देखते हैं। अब यहाँ तो जो लोग हैं वो 5 साल 10 साल बिना शादी किए साथ में रहते हैं, पूरी फैमिली साथ लाइफ चलती रहती जब तक होता नहीं। तब ऐसे केस में मरकुरी या वेनस, और ऐसे एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ, तो पूरा एक बार कोई बंदा आता है, पूछता है 40+ है, बोले मुझे गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे यहाँ। देखिए, जब तक आप एक चीज समझिए, मरकरी ना दोस्त है, समझना है इसको, जो मैं आप कहने की कोशिश कर रही हूँ, मरकरी दोस्त है, ठीक है। और जब एक लड़का और एक लड़की जब तक दोस्त हैं, तब तक वो मरकरी की फॉर्म में है। जब फिजिकल रिलेशनशिप्स बन गए तो वो वीनस, और वहां पर वो मार्स हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक पर्सन थे जिन्होंने मतलब एक लेडी थी, उनका चार्ट देख के मैंने बोला आपकी तो एक शादी टूट गई होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, शादी नहीं टूटी, इट्स जस्ट दैट कि मैं 15 साल तक ना एक लड़के के साथ थी, तो बट अब नहीं समझ में आ रहा, तो हमने छोड़ दिया। अभी एज काफी ज्यादा हो गई थी, तो मतलब नहीं, शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो, तो आप समझ रहे हो कि क्या था ये, मैंने क्यों कहा कि एक शादी टूट गई होगी, कि आपकी तो एक शादी टूट गई होगी इस पर्टिकुलर एज तक आते आते, तो वो शादी ही थी। आपको अब आप उसको ये कह दो कि नहीं नहीं हमने तो फेरे नहीं लिए थे, हमने तो ये तो ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल आप समझ रहे हो दोनों में फर्क क्या है, गर्लफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड में। समझ में आ गया मैडम। और हाँ, वीनस और साथ जो है वो पार्टनरशिप भी होता है, तो वो बिल्कुल पार्टनरशिप के रूप में बिल्कुल देखा जाएगा, लाइफ पार्टनर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि आप उसी हिसाब से देखेंगे, फिर अगर कोई ऐसा पूछता है तो वीनस का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है जी। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? मैम, माय लकी नंबर एज पर योर रिपोर्ट वाज, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, एक बार आप खुल के बताइए यहाँ पर। हाँ। हम्म। When the report was being generated, तो मेरे हस्बैंड का मिडिल नेम था, so उस हिसाब से आपने डाउजिंग करके मुझे, it was a very complicated, and it was not very easy. तो NINAH comes to 5 and नीना जो मेरा ओरिजिनल नाम था, इसमें मेरे हस्बैंड का नाम लग के वो 1 हो रहा था, इसीलिए it was, so I can use it as Neena Bajaj also. So can I use that which comes to 9?
as per तो your, अगर आपके लकी नंबर है 9, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। you had given me something which comes to 3, तो शायद मैं देखूं ट्राई करके बहुत सिंपल ऑप्शन। सी बात है, अगर मैंने आपको कुछ दिया ना तो उसके पीछे बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप चाहो तो आप 9 भी कर सकते हो, ठीक है ना? ओके। ठीक है, चलिए जूही जी। यस मैम। हाँ। मैम, ये 8th हाउस में 6th राशि है और वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। हम्म। तो ये पूछना था कि जैसे आपने लास्ट एडवांस जो वैदिक वाले में बताया था कि जो 6th राशि जहाँ बैठी रहती है वो वहाँ पे हमारा कर्जा होता है। कर्जा होता है। तो जैसे जुपिटर बैठा है तो हमारे मतलब टीचर के प्रति या गुरु के प्रति हमारा कर्जा है। तो बिल्कुल। अगर इस पर्टिकुलर आपका कर्जा इंसान मेरी ने तरफ है, एस्ट्रोलॉजिकल टीचर के प्रति आपका कर्जा है। यस मैम। तो हाँ। मैम, इस पर्टिकुलर इंसान का ने अगर दीक्षा ली होती है जैसे गुरु से, हाँ। और एक पर्टिकुलर मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र हाँ, जो, गुरु मंत्र। और अगर वो अचानक से ये गुरु मंत्र करना बंद कर दे तो क्या वो गलत है, कुछ गलत। कर्जा? एक आपको एक कहानी सुनाती हूँ आज, कहानी नहीं मतलब सच्चाई, सच्ची बात। एक आपने सब लोगों ने सुना होगा आशीराम बापू जी का नाम। यस एक टाइम पर इनका बहुत ज्यादा मतलब एकदम बिल्कुल टॉप पीक पर थे। जी। हर हर कोई इंसान बात कर रहा था, अरे भाई आश्रम बापू जी के यहाँ चलो, आश्रम बापू जी के यहाँ चलो। वो और मैंने खुद विटनेस किया है। लाखों लोग होते थे, लाखों लोग। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ भी चीज हुई, कुछ भी चीज हुई, मतलब लाइक आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट कि सही था गलत था, क्या सच था क्या झूठ था, आई डोंट नो, तो आई कांट कमेंट। मैं नहीं कमेंट कर सकती। तो लेकिन वो सारे जो लोग हैं ना, उनके साथ उन्होंने गलत नहीं किया था। और अगर वो इंसान गलत था या नहीं था, जो भी था, वो एक पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति है। लेकिन हमने क्या किया, जो भी कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि अब मैं ना आई डॉक्टर के पास गई थी, तो मुझे इसलिए ध्यान आ रहा है। मैं आई डॉक्टर के पास गई थी, पहले मैं चश्मा नहीं लगाती थी ना, अब लगाने लग गई हूँ। मेरी आईज वीक हो गई हैं, तो उन्होंने ना वो आश्रम बापू जी की एक तस्वीर टांग रखी है अपने क्लिनिक पे। क्लिनिक अच्छा चलता है उनका, ऐसा वो नहीं है, बहुत बढ़िया क्लिनिक है, और वहां पर टंगी हुई है तस्वीर। तो मैंने डॉक्टर से जाके ऐसी जनरली पूछा कि आप मतलब ये तो मतलब आजकल तो लोग मानते नहीं है, और आजकल आज तो बहुत, अभी तो बीच में तो बहुत बवंडर मचा था, 2010-11 में तो बहुत बवंडर मचा था इस बात के लिए कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो देखो ऐसा है अनुरंजनी जी, मेरे को कभी इन्होंने कोई गलत सलाह नहीं दी। मैं तो इनके सत्संग में जाकर बैठा करता था। जो ये कहते थे अच्छी बातें कहते थे सत्संग में, कभी बुरी बात कभी इन्होंने कही नहीं। इन्होंने मेरी चाय छुड़वाई, इन्होंने कहा चाय छोड़ दो तो मैंने चाय छोड़ दी, इन्होंने कहा सिगरेट छोड़ दो तो मैंने सिगरेट छोड़ दी। लाखों लोग बैठे थे, मैं लाखों लोगों की भीड़ का हिस्सा था। मैंने इनको गुरु माना, मैंने जब जब इनसे कोई बात बोली तो वो बात पूरी होती चली गई और मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। तो मैं इस किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं, मैं अपने गुरु की तस्वीर, जिसको मैंने अपने मन से गुरु माना है, मैं कैसे कह दूं किसी और के कहने से कि ये गलत है व्यक्ति। इसने मुझसे कभी कोई गलत बात कही हो, कोई गलत इसने मुझे कोई सलाह दी हो, तो मैं मान भी लूं, या इसकी वजह से मेरा कोई नुकसान हो गया हो तो भी मैं कहूं। लेकिन जब मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की फोटो नहीं, ये मेरे गुरु की फोटो है। ठीक है, ये मेरे गुरु की फोटो है। इस इमेज को मैंने गुरु माना है। आप समझ रहे हो, गुरु ना एक फीलिंग है, एक व्यक्ति नहीं है। यस। तो आपने जब गुरु मंत्र लिया ना, ठीक है, कोई भी गुरु मंत्र लिया, ठीक है, तो वो बेसिकली आप कहीं से आप एक गुरु तत्व के साथ, गुरु प्लैनेट के साथ आप जुड़ गए। और जैसे ही आपने वो चीज तोड़ी, आप ना पता है उस डॉक्टर ने मुझे कितनी, मतलब मुझे लिटरली, मेरे को होता है ना किसी से कुछ ऐसा मिल जाना कि वाह, मतलब आप डॉक्टर तो बाद में हो गए, लेकिन आप पहले आप मेरे गुरु हो गए, क्योंकि आपने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि ये उसने इस फॉर्म में नहीं बोला, लेकिन जिस फॉर्म में भी उसने बोला, मैंने क्या परसीव किया, मैंने ये परसीव किया कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, कि गुरु एक बेसिकली जो ये जो गुरु की जो शक्ति है, आप उससे जुड़ रहे हो। जिनका सोच केवल ये है कि ये हम इस आदमी से जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही छोटी और बहुत बहुत मीन मानसिकता है। बहुत मीन मानसिकता है कि हम इस आदमी से, वो उसमें आदमी देख रहा है और कोई उसमें गुरु देख रहा है, गुरु तत्व देख रहा है।
तो देर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। जब हम बात करते हैं ना गुरु तत्व की, कहते तो सॉरी, तो मैं तो इस पर्टिकुलर मैं तो बुराई नहीं कर सकता, और ना तो मैं उन लोगों के साथ शामिल हो सकता जो बुराई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तत्व को माना है, मैंने इस गुरु तत्व को माना है, और मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है। मेरी मतलब मेरे रिलेटिव्स में भी हैं कुछ लोग, और अच्छे वो हैं, वो आज भी जाते हैं, उनका जो आश्रम था वहां पर जाके वो दिया जलाकर आते हैं, वो उनकी आस्था है, वो उनकी आस्था। आस्था है। और मैं तब समझ में आ पाई, मैं तब समझी कि ओके फाइन, वो उस गुरु तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। तो मैम जो ये मंत्र जो हम जाप करते हैं, तो ये एक तरीके से उनका कर्जा उतार रहे, ये भी उससे कनेक्टेड हो जाता है। मंत्र जो जो आप जाप करते हो, ऑब्वियसली बात है, आप गुरु से मिला हुआ कोई भी चीज को अगर आप जाप करते हो तो आप ऑब्वियसली उस चीज को ठीक कर रहे हो। आप गुरु 8वें घर में है तो उस चीज का आप कर्जा खत्म कर रहे हो, करना और चाहिए। अगर आप एट शिक्षा ले ली ना किसी से, तो आपको अपना मंत्र जाप करना चाहिए। करना चाहिए। और 8th हाउस को पैसिफाई भी कर रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल, आप वैसे भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आप 8th हाउस को पैसे, एस्ट्रोलॉजी करने वाले ये लोग मेरा से नहीं डरने है की मैम, जरूरत ही नहीं है। एट मेरा नहीं हाउस से है। नॉर्मल लोग डरे, लिटरली हाँ। बता रही हूँ। और दूसरी बात, 7.5 से नॉर्मल लोग डरे। आपको मैं सच बताऊं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, आपकी 7.5 खराब नहीं जाती, आपकी 7.5 खराब नहीं जाती, आपके 8वें घर की दशा खराब नहीं जाती, बल्कि 8वें घर की दशा आपके लिए अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओके। ये आप वो करके देखना, ये 8वें घर का वहम, वहम नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि आप बाकी लोगों को देखोगे तो आपको देखोगे, लेकिन फिर आप अपना कुंडली देखोगे तो आपको तो लगेगा कि अरे यार, अगर आप सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, सही तरीके से, बिना कोई छल कपट किए एस्ट्रोलॉजी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि ये एक्चुअल में है, तो अगर आप प्रॉपर केतु की एनर्जी के साथ एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका 8th हाउस खराब नहीं है, आपका 8th हाउस अच्छा है, आप उसको बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर रहे हो, आपकी 7.5 भी बुरी नहीं जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सैटर्न मून का काम वैसे ही कर रहे हो। बाकी लोगों को बताओ कि आप खाना दान करो, ये करो, वो करो, बट आप अगर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ दान कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, और बताइए, और थैंक यू। हाँ जी भानु जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए, म्यूट। राम राम मैम। राम राम जी। मैम बहुत दिनों के बाद आपसे लाइव ऐसा देख के बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको से मिलकर। मैम एज सच अभी क्वेरीज नहीं है, क्योंकि सब मिक्सअप हो गया, तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, सब भूल के वापस से पूरे वीडियोस और ये सब देख रहा हूँ, तो अभी। कुंडली देखो, कुंडली। हाँ कुंडलीज भी है हाँ, मेरे साथ पास, तो साथ क्या ही कुंडली है। भी देखते चलो। मैं सही बताऊं, जब आप एक चीज को जब आप 100 चीजों को एक एक बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप कूड़ा मचा लेते हो, लेकिन जब आप एक चीज को 100 बार प्रैक्टिस करते हो ना, आप सोना बन जाते हो। लिटरली बोल रही हूँ, एक चीज को 100 बार प्रैक्टिस करो, और आपको पता चलेगा कि इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हम पता नहीं क्यों भटक रहे थे, वो पुश एंड पुल इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे हम, ठीक है। आप पहले एक चीज को 100 बार प्रैक्टिस कर लो। एक चीज को मतलब 100 चीजों को एक एक बार प्रैक्टिस करने की बजाय ना, एक फेल इंसान के अंदर और एक एक्सीलेंट इंसान के अंदर यही फर्क होता है। कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, हमारा ना एक एग्जाम होता था, मतलब सीए में कॉस्टिंग का एग्जाम होता था। तो उसमें क्या होता था कि आपको सारे क्वेश्चंस आते थे, लाइक जब आपके पास पेपर आता था ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस आते होते थे। तो सारे क्वेश्चन आते थे, तो हमारा ऐसे मॉक टेस्ट नहीं होते जो इंस्टीट्यूट में, वो लिया गया। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा एंड आई एम सो हैप्पी, मैंने कहा मुझे सब आता है, इसमें सब आता है, सब आता है। मैं पूरा 3 घंटे तक पेपर करती रही, एंड फिर उसके बाद वो पेपर छीनने के लिए इन्विजिलेटर आ गई। तो मैंने कहा अरे अभी तो स्टार्ट हुआ पेपर मेरा। मैं 25 मार्क्स का ही कर पाई थी एक्चुअली, पर मुझे आता पूरे 100 मार्क्स का पेपर था, मैं सिर्फ 25 मार्क्स का कर पाई थी। तो उस पर्टिकुलर हिसाब से अगर मैं रहती तो मैं तो फेल हो जाती। तो मुझे समझ में आया कि अनु तेरा ना दिमाग चल रहा है अभी, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करके तेरे हाथ चले, तेरा दिमाग बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए, और इतनी प्रैक्टिस कर ले कि तेरे हाथ चले, कि 3 घंटे में पेपर, यहाँ पर 3 घंटे में पेपर पूरा करने की जरूरत है। कितना तुम्हें आता है ये नहीं पूछ रहे वो, तुमने कितनी प्रैक्टिस किया तुमसे ये पूछ रहे हैं वो। मुझे ये चीज समझ में आई। एक इतनी मोटी बुक आती थी, सक्सेना एंड वशिष्ठ की। मैं सुबह बैठती थी और उसमें से सारे क्वेश्चंस करने स्टार्ट करती थी, और कई बार कुछ क्वेश्चंस ना रिपीटेड होते थे, पर मैं उनको भी उतनी शिद्दत के साथ करती थी।
या मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसे। एंड जब फाइनल एग्जाम हुआ तो पेपर, ऑब्वियस सी बात है पेपर लेंथी होता था, तो 16 मार्क्स का कुछ थ्योरी होता था, तो 16 मार्क्स का थ्योरी अलग अलग क्वेश्चन में होता था। मैंने सिर्फ पहले 5 मिनट लगाए ये छांटने में कि थ्योरी कहाँ सबसे कम है, वहां पर निकाल कर मतलब थ्योरी निकाली। 80, मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पर 16 मार्क्स का, हाँ 16 मार्क्स का थ्योरी था, और 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा था उसमें। मैंने सिंपली वो क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, पेपर दिया, 2 मिनट पहले पेपर दिया, पकड़ाया, इस घर पर आई, पापा ने पूछा सही हो गया पेपर? मैंने कहा हाँ पापा 84 मार्क्स आ जाएंगे। कह रहे कैसे पता? मैंने कहा मैंने 84 मार्क्स का ही किया है ना, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल था, थ्योरी की नहीं थी, तो 84 मार्क्स आ जाएंगे। एग्जाम का रिजल्ट आया 84 मार्क्स, खत्म बात। इट्स नॉट दैट कि मुझे आता था कि मुझे नहीं आता था, इट्स जस्ट दैट कि मुझे वो मॉक टेस्ट देकर ना एक चीज समझ में आ गई थी कि इट्स नॉट अबाउट ये जो एग्जाम होगा ना, इट्स नॉट अबाउट दैट कि मुझे कितना आता है, इट्स अबाउट दैट कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना कर पाती हूँ। और अगर मैं अपना दिमाग ज्यादा चलाऊंगी तो मुझको, और जब नए नए क्वेश्चन होंगे तो मुझे दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया, मतलब आई थिंक उसमें 5000 क्वेश्चन होंगे ना, आई जस्ट प्रैक्टिस इट रिलीजियसली, 5000 क्वेश्चन। हम लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने के लिए, तो लोग जाते थे नीचे चाय पी कर आते थे, चाय तो मैं वैसे नहीं पीती, चाय पी कर आते थे, इधर उधर बात करते थे, नॉल लाइक ओके मैं बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, मैं 6 घंटे बैठूंगी, 7 घंटे बैठूंगी, कोई टेंशन नहीं है, मुझे ये कंप्लीट करना है। ऐसे कैसे 25 मार्क्स का सारा पेपर आते हुए मैं 25 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाई, तो इट्स जस्ट दैट आपको लाइफ में हर जगह ये चीज मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपको कितनी टेक्निक्स आती हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी में मैं इतना समझ पाई हूँ, इट्स नॉट अबाउट दैट कि मुझे कितनी टेक्निक्स आती हैं, लेकिन जब मैं किसी का चार्ट देख रही हूँ ना, मैटर क्या करता है, मैटर क्या करता है कि मैं कितनी जल्दी और कितना, मतलब मेरी नजर, अगर मैंने प्रैक्टिस किया है ना, अगर मैंने, हो सकता है कि कोई, हो सकता है कि 100% है, 100% है, ऐसे कितने विद्वान हैं जिनको मुझसे बहुत टेक्निकली, मुझसे बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा साउंड है। ऐसे कितने न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे जो मुझसे टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं टेक्निकली कितनी साउंड हूँ, कितनी साउंड नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कितना अच्छा पढ़ा पाती हूँ, कितना अच्छा नहीं पढ़ा पाती। लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है, क्योंकि मेरा फोकस ना वो एक चीज पर ही रहता है, कि मेरा फोकस एक ही चीज पर है कि जब मेरे सामने कोई बैठा हो तो उसका जो भी प्रॉब्लम है मुझे तुरंत समझ आ जानी चाहिए। और दूसरा कि जो भी लाइक मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो कि मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, वो आपको समझ आना जाना चाहिए। मैंने बस उसी का प्रैक्टिस किया है, उसके अलावा मुझे नहीं पता। हो सकता है टेक्निकली देर आर सो मेनी थिंग्स, ये ओशन है, मुझे हो सकता है 10% भी नॉलेज ना हो, लेकिन बस मेरा इतना रहता है कि जो 10% नॉलेज मुझे है ना, मैं पढ़ाते वक्त वो ट्रांसफर कर दूं आपको, दैट्स इट। तो आपका जो फोकस रहना चाहिए ना, वो ये रहना चाहिए कि जो हमने पढ़ लिया ना, अभी ये भी चीज हो सकती है, वो भी चीज हो सकती है, ओशन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, मुझे पता है मैं मरते दम तक ये नहीं बोल पाऊंगी कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से आती है, मैं जानती हूँ ये बात को। फिर भी कुछ होगा जो छूट जाएगा, रह जाएगा, लेकिन मेरा फोकस ही नहीं है ना, ये रेस नहीं है जिसको मेरे को पार करना है, कंप्लीट करना है, फोकस ही नहीं है इस बात पे। मेरा फोकस सिंपली इस बात पर है कि यार जो पर्सन सामने आ रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर हो सकती है तो, अगर हो सकती है तो, फिर बोलूंगी हो सकती है तो, हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, हो सकती है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जो मेरे से पढ़ने आ रहे हैं वो एटलीस्ट जितना मुझे आता है उतना उनको ट्रांसफर हो जाए, दैट्स इट। इतना, सिर्फ इतना छोटा सा उद्देश्य है मेरी जिंदगी का, उसके अलावा और कोई तीसरा उद्देश्य ही नहीं है। तो अगर आप हर समय ये सोचोगे यार ये ऐसा होता, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन जो आपने पढ़ लिया ना, उसमें एक्चुअल में जितना वो है, उसमें आपको एक्चुअल में रस मिल जाएगा। उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको बहुत, उसमें कोई कमी ना छूट जाए, उसको प्रैक्टिस कर लो, वो रेमेडीज दोगे, लोगों का काम भी हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। आपको लग रही होंगी छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, अरे ऐसे कोई ब्रेसलेट पहनने से कुछ थोड़ी ना होता है, दान करने से कुछ थोड़ी ना होता है, होता है, होता है। और सारी बात छोड़ दो, आई एम द लाइव एग्जाम्पल, आप सब लोगों के सामने बैठी हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, कह भी रही हूँ। अगर आप किसी भी अच्छे
जो अच्छा मतलब बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होगा, आप उसको मेरा चार्ट दिखाकर देख लो, वो बोलेगा कि नहीं कि ये व्यक्ति स्वस्थ होगा इस समय पर। एंड आई एम लाइक थोड़ा आईज वीक हो गई हैं, ठीक है, लेकिन वैसे तो मैं प्रॉपर स्वस्थ हूँ, और आईज भी 6/6 है विद ग्लासेस। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, रेमेडीज काम करती हैं, रेमेडीज काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी इंटेंशन बहुत काम करती है, ठीक है। जी और मैम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपके क्वेश्चंस कम होते जाएंगे। ये निशानी है, ये निशानी है आपको आने की। अगर आपका क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है ना, अगर आपके मन का क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है ना, ये आप राहु की तरफ जा रहे हो, केतु की तरफ जा ही नहीं रहे हो। आपके मन में अगर नए नए सवाल जन्म ले रहे हैं, ये बाकी विद्याओं जैसी विद्या नहीं है। ये बाकी विद्याओं जैसी विद्या नहीं है कि जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतने आपको कम आपका कंसल्टेशन वीक है। सिंपल है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो आकर, ठीक है, आपका कंसल्टेशन अच्छा है। आप सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपने उस चीज को पढ़ लिया और प्रैक्टिस कर लिया, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आज कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ ऐसे हैं जो एट टाइम्स कई बार आके मिल लेते हैं, आपने कभी उनको क्वेरी सेशन में नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा। सिंपल सी बात है, केतु इज ऑल अबाउट बिलीफ। मैंने अभी बताया कि दो तरह के लोग आते हैं मेरे पास। एक वो जो बहुत क्वेश्चन, अरे उनको बता भी तो उसके बाद भी, मैम एक बार दोबारा चेक कर लो कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं मेरे से गलती नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज समझो, आप अगर आप किसी को कंसल्ट, जब हम किसी की सलाह लेने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार हम बेसिकली हम सोचते हैं हम इस इंसान से सलाह ले रहे हैं, लेकिन सलाह ना आपको इंसान नहीं देता, सलाह आपको वो एक गाइडिंग फैक्टर वो देता है। तो कई बार जब आप किसी से की तरफ पूर्ण समर्पण करके किसी की सलाह लेने जाते हो ना, तो उसकी सलाह मान लो। हो सकता है कि शायद उसने टेक्निकली आपको गलत बता दिया हो, लेकिन सचमुच में इवेंचुअली वो आपके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी सलाह, वो इंसान, हम वही सोच रहे हैं ये इंसान इंसान, हम उसी छोटी मानसिकता पर अटके हुए हैं, उस इंसान की मानसिकता पर अटके हुए हैं। आप कोई भी व्यक्ति जिसका सैटर्न केतु एक घर में बैठा हो, ट्राइन में हो, सैटर्न केतु एकदम नजदीक हो, उसकी नाड़ी में नजदीक हो, आप ऐसे इंसान को पकड़ लेना और उससे सलाह ले लेना। उसकी सलाह आपको, वो आंख बंद करके सोते वक्त भी कोई सलाह दे देगा ना आपको, वो आपके लिए, वो हो सकता है वो टेक्निकली वो सलाह गलत हो, लेकिन आपके लिए वो सलाह एकदम सही निकल जाएगी। क्योंकि वो बेसिकली वो एक एनर्जी है जो कि सलाह दे रही है। जब सैटर्न केतु वाला सलाह देता है ना, तो वो व्यक्ति सलाह नहीं देता, वो सैटर्न केतु की एनर्जी सलाह देती है उसको। तो सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पर केतु और राहु दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं, एक एनर्जी ऐसे एक एनर्जी ऐसे है, अगर आप केतु की एनर्जी लेने गए और आपने बहुत क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया, माइंड माय वर्ड्स, और आप ये बात मेरे से लिख कर रख लो, जो व्यक्ति, दो लोग आएंगे आपके पास, एक व्यक्ति आपके पर विश्वास करेगा और आपकी सारी रेमेडीज करेगा, उसका 100% काम पूरा हो जाएगा कई बार। और आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बहुत सारे सवाल करेंगे, आपके ऊपर शक करेंगे, लिख कर रखना, उनका काम कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी एस्ट्रोलॉजी प्रूव मत करो किसी को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैटर ऑफ राहु, एस्ट्रोलॉजी इज अ मैटर ऑफ केतु। भैया आपकी बात समझ में थैंक यू तो मैम। बहुत अच्छे से मैम आई है। आप आज ने मैम ये हम तो गाइडेंस दी। मुझे हम लग रहा था मैम हम कि मैं जो पढ़ रही हूँ मैं गलत जा रही हूँ, मुझे लग रहा था मैम। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आके मुझे आज मैंने कहा गाइडेंस दे आप दी 10 मैम। चीजें मत पढ़ो, आप सिर्फ एक मैम चीज नहीं को पढ़ मैम, के सही। 100 बार प्रैक्टिस कर लो। नहीं मैम, ठीक बोली आप, एकदम सही। बहुत बहुत मैम धन्यवाद मैम, सही टाइम पे आके कर दी, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी मैम। मुझे लग रहा था कि मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ बहुत ज्यादा आजकल। और मैम मैं एक और बात मैं ध्यान एक में चीज आ और गई। बोलूंगी कि इट्स नॉट दैट कि आप मुझसे ही पढ़ो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी को पढ़ो, उसी को पढ़ो। हम्म। लेकिन आप किसी और से भी पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर कंप्लीटली रिलाय करो यार, वो जो नहीं आपने मैम। यूज किया है आप उसको कंप्लीटली रिलाय करो यार, वो जो बता रहा है ना उसको 100 बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप अपने आप में इतना अच्छा फील करोगे ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। नहीं मैम, सही बात है। कुछ कुछ पढ़ लेते हैं जो हम लोग इधर उधर देखकर, फिर उसको पढ़ते सोचते हैं कि क्या ये सही में, चलो पढ़ के देखते हैं, तो सही में गड़बड़ हो रहा है इसका। क्योंकि मैम मैम ये बहुत कंफ्यूजन हो रही थी आजकल कि क्या है, कितना देखें क्या हाँ है, फंस जा रहे थे।
मैम आप मैम राहुल एक बात की ध्यान योगी में चेंज आई, करती है, गड़बड़ हो जाता हाँ है। मैम एक बात ध्यान में आई, जब हम लोग, मुझे लगता है ऐसे कि हम सभी अभी जो ऑनलाइन है आपके साथ, उनको सभी को इन 15 दिनों में ऐसे राहु एक्टिव हो गया था, ऐसे नहीं लग रहा है मैम। मुझे। और हम लोग और हम लोग है ना, ज्यादा जो सोचना चाहिए था वो नहीं सोच रहे थे, जो नहीं सोचना चाहिए था वो ही सोच रहे थे। और सलाह भी हम लोग सैटर्न केतु वाले की ही मानते हैं, जैसे आपका भी एकदम क्लोज है ना सैटर्न केतु, तो हम लोग आपकी सलाह मानते हैं। तो राइट वे हम लोग को आप उसी वक्त पकड़ लेते हो कि नहीं भाई इधर मत बैठो, इधर जाके बैठो आप लोग। सही बात है। तो ये हो मैं जाता है मैम, सच्ची दो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें एक और चीज है मैडम, ये क्वेश्चन किसी और से नहीं करते, जब हम खुद अपने से भी करने लग जाते हैं ना। ये मैंने ये चीज देखी है, जब आप किसी का चार्ट देख रहे हैं, सारी चीजें, कई बार होता है कि एकदम से सारी चीजें आ जाती है और आपको समझ में आ जाता है। फिर दूसरी बार जब हम खुद से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो फिर उलझना शुरू हो जाता है, जब किसी और से क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है कि किसी और से पूछे। एक चीज और बताती हूँ आपको, आप कंसल्टेशन जब आप करते हैं ना, आपको ये भ्रम हो रहा होता है कि आप कंसल्टेशन कर रहे हो। लिटरल सेंस में आपको ये भ्रम हो रहा होता है कि आप कंसल्टेशन कर रहे हो। जब आप एक जगह बनाओगे ना, आप अपनी, क्या इसी जगह पर बैठकर पहली बात तो एक जगह जरूर बनाना अपनी, एक जगह बनाना, उस जगह पर बैठ के मेडिटेशन करना या गायत्री मंत्र का पाठ करना उस जगह पर बैठकर। ठीक है, तो उस जगह पर बैठोगे आप, और अगर आप उस जगह पर बैठोगे, उस जगह पर बैठ के अपने पाठ करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपको लिटरल सेंस में बता रही हूँ, आप वो चीजें भी बोल जाओगे जो आपने कभी नहीं पढ़ी। और ये होगा, ये होगा। मैडम ये और मेरे आपको साथ हुआ है। बाद में आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैंने क्यों बोला। इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा, इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। केतु हैज नो लॉजिक यार, केतु कोई लॉजिक ही नहीं है केतु के पास, नहीं लॉजिक केतु के पास। मुझे इंट्यूशन हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है? इंट्यूशन, केतु इंट्यूशन देता है आपको कि आज ये कहते हैं उसे, आज मैं बाहर जा रही हूँ पर काम होगा नहीं मेरा, ऐसा लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? कोई 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 भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन केतु हैज नो लॉजिक, केतु हैज नो लॉजिक। मैम ऐसा हुआ है आपके किसी ने मुझसे पूछा था, उसने अपना सारा डिटेल दिया, डेट। मैंने उसी टाइम पे उसको मोबाइल में डाल के उसका चार्ट बना के देखा, उसको जो चीजें बोली वो बाद में मैंने भी सोचा कि ऐसा कहाँ से देखा। मैंने फिर से देखने की कोशिश करी उसको, वो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आया कि कैसे देखा, और उसने मेरे को और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि मैंने इसको ऐसा बोला। अब मैं देख रहा हूँ, और जब मैंने दिमाग लगाना शुरू किया, जब अपने से खुद से क्वेश्चन किए, तो चीजें दिख ही नहीं रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। वो ये एग्जैक्टली हुआ है ऐसा। और दूसरी चीज एक और बोलूंगा, भानु जी ने अभी एक चीज मेरी और थोड़ी ठीक कर दी हो, क्योंकि जब आपके वीडियो देखे, स्पेशली भानु जी उसमें से सबसे वो थे जो काफी अच्छे से चार्ट को समझने लग गए थे। इनके जो एनालिसिस थी वो बहुत अच्छी थी। आज ये बोल रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो फिर मैं अगर कंफ्यूज होता तो कोई खास बात नहीं, फिर से देखना ही पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये भानु जी की वो है, नो नो, मतलब वो हम्बलनेस है कि वो कह रहे हैं कंफ्यूज हो गया, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मैं शुरुआत से दोबारा देखूंगा। मैं कंफ्यूज भी वही करने की अलग सोच ये रहा अलग था, है आज उनने उसको। मुझे ठीक कर दिया हाँ। कि हाँ ऐसा ही करना है मुझे, मैं सोच रहा था। और भानु जी ने उस चीज का कॉन्फिडेंस दे दिया कि मेरे को भी वापस से आना पड़ेगा शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि अब चीजें उलझ गई सारी। नहीं, एक्चुअली जब आप दोबारा से वीडियो देखते हैं ना, तो एक एक वर्ड, जो सेंटेंस जो हमें पहले वीडियो में नहीं समझ में आता, उसका मीनिंग समझ में आता है कि मैडम ने उस वक्त ये क्यों बोला, तो वो क्लिक होता है फिर कि यस, ये हम फिर लिंक कर पाते हैं। तो जितनी बार आप देखेंगे, मैं एक्चुअली सुबह ऑफिस जाते वक्त और आते वक्त मेरा फिक्स है कि वो 1 आवर मैं मैम की वीडियो देखता हूँ, यानी मेरा दिन भी मैम की वीडियो से स्टार्ट होता है और एंडिंग भी। तो यानी जिस दिन नहीं देखूं उस दिन लगता है कि कुछ तो खाली है, कुछ तो मिसिंग है। तो मैम आज आपको लाइव देख के सीरियसली मन खुश हो गया। मेरे को भी आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और ज्वाइन करने का पर्पस यही था कि जस्ट आपसे बात हो जाए बस, बाकी तो क्वेश्चन तो कुछ है नहीं। एग्जैक्टली यही मैडम, मैं मोनिका सुबह जी का साढ़े तीन क्वेश्चन है बजे कुछ, मोनिका जी का आपकी क्वेश्चन क्लास पूछ मेरे लेते हैं। हिसाब से सुबह मेरी 3:30 बड़ाइयाँ बजे मत शुरू करो, हुई है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे को लिटरली मेरे को परेशानी होती है, समझो इस बात को। ठीक है मोनिका जी, आप बताओ, क्वेश्चन पूछो। तो तो चलिए आप आज चीजें के, वो ऐसे हाँ चल रहे हैं। जैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एक कोर्स था जिसमें मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद भृगु नाड़ी भी आपने एक नया स्टार्ट किया था। फिर वैदिक आप कह रहे थे। और तो ऐसे ही पंचांग भी एक डिफरेंट कोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री थैंक यू राम। सो जय मच श्री मैम। राम। थैंक थैंक यू यू सो जय मच श्री राम मैम। बर्दन, जय श्री राम। जय श्री राम मैम, थैंक हम यू। लोग को पकड़ थैंक के यू सही मैम, जय रास्ते श्री पे राम। लाने के लिए। बचा